सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम ग्रिड के लिए क्यों मसला बनता है और माइक्रो ग्रिड कैसे इस मसले को हल करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जब सोलर नेट मीटर्ड सिस्टम ग्रिड में बिजली भेजता है तो शायद हुकूमत खुश होती होगी कि वो सस्ते दामों बिजली खरीद के आगे किसी दूसरे कंज्यूमर को महंगे दामों बेच सकती है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मामला कुछ यूं है कि जब दिन में सूरज निकलता है तो तकरीबन 6000 मेगावाट के लगभग बिजली सिस्टम में दाखिल हो जाती है। अब उस 6000 मेगावाट के अगेंस्ट हुकूमत को अपने कीमती पावर प्लांट्स को बंद रखना पड़ता है। वो पावर प्लांट्स जिनको अगर बंद रखा जाए तो तब भी उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से इसमें बचत वाला कोई मामला नहीं है, यानी कि हुकूमत के पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो वो सोलर वाले को रिलीफ दे या वो कैपेसिटी पेमेंट्स पे करे आईपीपीस को। और आप समझ सकते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है। दूसरा मसला ये है कि सोलर सिस्टम्स की जो इंस्टॉलेशन है वो क्लस्टर्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम्स पूरे मुल्क में बराबरी की बुनियाद पर फैले हुए हों, बल्कि मुतमव्वल और वेल्दी क्लास के मखसूस इलाकों में सोलर सिस्टम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाज़ इलाकों में 70 से 80% तक जो घर हैं वो सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं और बाज़ इलाकों में 2-4% से ज़्यादा सोलर सिस्टम्स नज़र नहीं आते। तो जहाँ पे सोलर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर बेपनाह दबाव आ जाता है। उसकी तारें, उसके ट्रांसफार्मर्स, उसके फीडर्स सब दबाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लो वोल्टेज, ट्रिपिंग, ब्लैकआउट ये सब बढ़ते हैं और हादसात में भी इजाफा होता है। तीसरा मसला ये है कि सोलर की फ्लक्चुएटिंग बिजली ग्रिड को हिलाकर रख देती है। देखिए, जब धूप निकली हो तो जनरेशन ज़्यादा होती है, अचानक बादल आ जाए, बारिश पड़ जाए तो जनरेशन ड्रॉप हो जाती है। तो सोलर की जनरेशन कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग है, जिसकी वजह से ये ग्रिड के लिए एक चैलेंज बनता है कि उसने उसको किस तरह से बैलेंस करना है, यानी कि उसको मिनट टू मिनट अपने पास वो इंतजाम रखना पड़ता है जिसके जरिए से वो ग्रिड को बैलेंस में रख सके। इन मसाइल का हल दर हकीकत माइक्रो ग्रिड में है। माइक्रो ग्रिड की मिसाल आपके घर के ऊपर लगी हुई पानी के टैंकी जैसी है। आपको अगर हुकूमत की तरफ से सप्लाई दिन में 3 से 4 घंटे भी मिलती हो तो टैंकी भर जाने के बाद आपको 24 घंटे के लिए यकीनी पानी की फराहमी दस्तयाब हो जाती है। माइक्रो ग्रिड भी बिजली स्टोर करके यही काम करता है, यानी कि माइक्रो ग्रिड लगाने के बाद सोलर और ग्रिड का बराह रास्त ताल्लुक कायम नहीं रहता, बल्कि दोनों बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ लिंक हो जाते हैं। सोलर भी उसे चार्ज करता है और जरूरत के तहत ग्रिड भी उसे चार्ज करती है और बाकी सारा लोड उसी बैटरी बैंक से चलता है। यानी सोलर की असल ताकत उस वक्त सामने आएगी जब सोलर और ग्रिड को आपस में डी लिंक करके बीच में बैटरी को दाखिल किया जाएगा, और यह माइक्रो ग्रिड के जरिए मुमकिन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि 2014 के धरने में मोहतरम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को धरना खत्म करने पर आमादा करने में मेरा बड़ा बुनियादी किरदार था। इस हवाले से बाज़ दोस्तों ने सवाल किया है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने आखिर मुझे ही इस्लामाबाद क्यों तलब किया। इसका जवाब ज़रा तफसील तलब है, इंशाअल्लाह इस पर अलग से बात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।